Assalamualaikum. Let's begin with a new course with the name is SQL, जिसका हमारे पास मीनिंग है कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारे पास जिस तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे, इसी तरह हमारे पास ये SQL भी है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। आपने बाज़ दफ़ा सुना होगा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में कि ये हमारे पास डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास एक लैंग्वेज है ये, जिससे हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि क्रूड ऑपरेशन। सिंपली वर्ड में मैं बता दूं कि क्रूड ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हो तो हम यहाँ से मैंने शुरू किया है, स्टार्ट किया है, आप यहाँ से देखें। मैं बिगिनिंग से एंड तक, एडवांस तक सब कुछ कराऊंगा, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इस क्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को जाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो हमारे पास, क्योंकि एसक्यूएल हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड है, डेटाबेस से हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डेटाबेस की जो बेसिक फंडामेंटल है उसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर हमारे पास 1 है, डेटाबेस एंड इट्स टाइप। तो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 1 है वो ये है कि डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, और इसके जो मेजर टाइप्स है वो हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल या नो एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास है डेटाबेस। यहाँ पर पहले हम डेटाबेस को समझ लेते हैं। अच्छा, डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आप देख लें। अ डेटाबेस इज़ अ प्लेस वेयर वी स्टोर डेटा इन एन organized way so we can save, search, update and delete information easily। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं तरतीब के साथ, ताकि हम उस डेटा को सेव कर सके और उस डेटा को क्या कर सके, सर्च पर कर सके, अपडेट कर सके और डिलीट कर सके उस इंफॉर्मेशन को जिसको हमने क्या किया है, स्टोर कर लिया है। तो डेटाबेस का सिंपल डिफिनीशन ये है कि डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं इन ऑर्गेनाइज वे, एक तरतीब के साथ। क्योंकि इस वजह से हम ऑर्गेनाइज वे मतलब तरतीब के साथ स्टोर करते हैं, ताकि फिर जब हमें ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उस डेटा को हम सेव, सर्च, अपडेट और डिलीट कर सके उस इंफॉर्मेशन को। तो मेनली अगर हमारे पास डेटाबेस का काम होता है वो ये होता है कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, एक्सेस करना और डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, जिसको हम क्रूड ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आप डेटाबेस को समझ लें कि डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं एक तरतीब के साथ, ताकि हम क्या करें कि उसको हम सेव कर सके, सर्च कर सके, अपडेट कर सके और डिलीट कर सके उस इंफॉर्मेशन को जो हमने डेटाबेस में स्टोर कर लिए हैं डेटाबेस में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटाबेस है। अब अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ तो यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है स्टोरिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, यूज़र अकाउंट, प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट रिकॉर्ड को देखें तो स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में अगर हमारे पास स्कूल में होती है, हमारे पास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में। क्योंकि अगर आप देखें तो फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, या फिर उसको डिलीट करने के लिए, या फिर उसको अपडेट करने के लिए, तो फिर उस रिकॉर्ड तो हमारे पास स्टोर होता है डेटाबेस में, तो उसको हम एक्सेस करते हैं और फिर उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस का काम होता है। अब जो यूज़र अकाउंट और प्रोडक्ट्स हैं, इसका ये भी हमारे पास एक तरह के ये भी एग्ज़ाम्पल है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटाबेस है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस की तरफ।
तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस की तरफ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस हमारे पास क्या है। तो जो मेजर हमारे पास है वो हमारे पास दो है, रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास है, एक हमारे पास है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा, रिलेशनल जो हमारे पास होता है इसको हम एसक्यूएल भी बोलते हैं, जो कि एसक्यूएल में यूज़ होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमारे पास कोर्स है, वो हमारे पास क्या है, रिलेशनल है। और जो नॉन रिलेशनल है वो हमारे पास नो एसक्यूएल है। इसको भी हम अभी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल, नो एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है। अच्छा, पहले हम रिलेशनल और एसक्यूएल की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक एन एक्सेल शीट। अच्छा, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है टेबल में, जो कि टेबल में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास टेबल में रोज़ भी हैं और हमारे पास टेबल में कॉलम भी है। तो इस तरह हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस या फिर एसक्यूएल में हमारे पास क्या होता है कि डेटा को स्टोर करते हैं हम टेबल में, जो कि टेबल में हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप एक्सेल शीट को देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स है, मतलब टेबल की शक्ल में हमारे पास एक शीट होती है, वहाँ पर हमारे पास रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमारे या रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास वो होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स में, जिसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डिफिनीशन है। अब हम आते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नो एसक्यूएल। तो ये हमारे पास क्या होता है, डेटा इज स्टोर इन डॉक्यूमेंट कीज वैल्यू पेयर्स आर कलेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, डेटा हमारे पास स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स में, की वैल्यू पेयर्स में और या फिर कलेक्शन में। तो डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर और कलेक्शन, इसको हम समझ लेते हैं। एक सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होता है हमारे पास, इसको हम नो एसक्यूएल जो बोलते हैं, वो डेटा को स्टोर करता है की वैल्यू में। की वैल्यू इसको हम यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि एक हमारे पास होती है की और दूसरी हमारे पास होती है वैल्यू। की मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, जो कि डेटा को स्टोर करता है डॉक्यूमेंट की शक्ल में, की वैल्यू पेयर की शक्ल में और कलेक्शन की शक्ल में। इस तरह हमारे पास नॉन रिलेशनल या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। अब हम आते हैं कि हमारे पास रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, जिसको हम रिलेशनल को एसक्यूएल और नॉन रिलेशनल को नो एसक्यूएल बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हमारे पास इसके एग्ज़ाम्पल है, मतलब टूल्स है कि वहाँ पर हमारे पास रिलेशनल एसक्यूएल यूज़ होता है या फिर नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल यूज़ होता है। अच्छा, अगर आप टेक फील्ड से आए हो तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा, आपने यूज़ भी किया होगा कि हमारे पास जो माई एसक्यूएल होता है, ओरेकल डेटाबेस हमारे पास होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, पोस्टग्री एसक्यूएल होता है, ये हमारे पास आते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एसक्यूएल लैंग्वेज लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं। और हमारे पास अब यहाँ पर अगर आप देखें नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल में हमारे पास क्या आते हैं, मोंगोडीबीज आते हैं, और सेकंड हमारे पास है फायरबेस डेटाबेस हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक डेटाबेस है, और मोंगोडीबी भी हमारे पास एक डेटाबेस है, और फायरबेस भी हमारे पास एक डेटाबेस है, जो हमारे पास यूज़ करते हैं नो एसक्यूएल कंसेप्ट। तो आपने अगर ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास मोंगोडीबी क्या होती है और हमारे पास फायरबेस डेटाबेस हमारे पास क्या होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन रिलेशनल के एग्जांपल है कि उसमें हमारे पास मोंगोडीबी एक यूज़ होता है और फायरबेस डेटाबेस यूज़ होते हैं। बहुत सारे और भी हमारे पास है, लेकिन जो वाइडली यूज़ होते हैं वो हमारे पास मोंगोडीबी और फायरबेस डेटाबेस यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन रिलेशनल के एग्जांपल थे, जो हम मतलब जो टूल्स हमारे पास यूज़ होते हैं रिलेशनल एसक्यूएल में या फिर नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल में।
अब नेक्स्ट हम आते हैं कि एग्ज़ाम्पल की तरफ कि हमारे पास रिलेशनल एसक्यूएल में हमारे पास किस तरह इसका एग्ज़ाम्पल किस तरह होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनीशन में बताया कि रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास डेटा को स्टोर करता है टेबल की शक्ल में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट अली की इंफॉर्मेशन स्टोर है, जिसकी आईडी 1 है, नेम अली है और ईमेल हमारे पास ali12@gmail.com है। तो इसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम में डेटा स्टोर होती है। ये तो सिर्फ एक अली की इंफॉर्मेशन डेटा है जो कि हमारे पास नेम और ईमेल आईडी सिर्फ स्टोर है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत स्टूडेंट के बहुत यूज़र की डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशनल या एसक्यूएल में हमारे पास टेबल की शक्ल में डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें हमारे पास रोज़ होते हैं और उसमें हमारे पास पेयर कॉलम होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल की एग्ज़ाम्पल है कि इस तरह हमारे पास इसका कंसेप्ट होता है। और फिर अगर हम नो एसक्यूएल मतलब नॉन रिलेशनल की तरफ हम आ जाए, नॉन रिलेशनल डेटाबेस की तरफ हम आ जाए, तो वहाँ पर हमारे पास इसका एग्जांपल इस तरह है। मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास डेटा को स्टोर करता है डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, की वैल्यू पेयर की शक्ल में या फिर कलेक्शन की शक्ल में। तो यहाँ पर डेटा को किस तरह हम स्टोर करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास नेम है तो यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर भी ईमेल है, यहाँ पर एज है, हमारे पास एज भी, यहाँ पर हमारे पास जो एज है वो भी हमारे पास स्टोर है, सेम है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेटा को स्टोर हम करते हैं की वैल्यू पेयर में। मतलब ये हमारे पास एक की होती है और इस की बेस में हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं इस वैल्यू को। तो ये हमारे पास एक की होती है और ये हमारे पास एक वैल्यू होती है। तो इस तरह हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस नो एसक्यूएल का कंसेप्ट है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो हमने पढ़ा वो हमारे पास डेटाबेस था और डेटाबेस के में हमने एक एग्ज़ाम्पल किया स्टूडेंट रिकॉर्ड का। और फिर हमने डेटाबेस के जो टाइप है, 2 टाइप हमने पढ़े, रिलेशनल या एसक्यूएल या फिर नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल, ये हमने पढ़े। तो अगर किसी को इसके हवाले से, इस वीडियो के हवाले से, डेटाबेस और टाइप्स ऑफ डेटाबेस के हवाले से कोई इशू हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।